Good evening, everyone. So, shall we start? भावना बेन, ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आप सभी को सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी मेरे गुरु हैं, इसके लिए सब आप सबको वंदन है मेरा। आप लोगों ने, जितनी भी आत्माओं ने मुझे इस स्थिति तक, इस स्तर तक पहुंचाया है, सबके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है। Happy Guru Purnima to you, Didi. The best Guru ever. Happy Guru Purnima, Didi. थैंक यू आप सबकी। मुझे हमारा जो जूम सेशन चल रहा है, विस्तार को समेटने का काम चल रहा है हमारा। किस तरह हमने अपना विस्तार, बाबा एक जन्म का विस्तार नहीं बोल रहा है, कितने जब से हम यहाँ पे इस युग में पाठ बजाना शुरू किया, तब से हमारा विस्तार करना शुरू हुआ है। और बाबा आज जब यहाँ पर आया है इस धरती पर, तो हमें वो समेटने के लिए सिखाने आया है कि किस तरह हमको समेटना है। और कितने टाइप के विस्तार है हमारे, उसकी पहचान हमें दी। हमारा संकल्पों का विस्तार होता है, वाचा का विस्तार होता है, कर्मणा का विस्तार होता है, और विस्तार कितनों के साथ में जुड़ जाता है, एक दूसरे को जैसे लिंक करके। अगर एक एग्जांपल दूं तो हमारा जूम सेशन जब चालू हुआ था तो हार्डली 15-20 लोग ज्वाइन हुए थे, और उसका विस्तार देखो अब फिर से बढ़ रहा है। आज ऑलमोस्ट 100 लोग ज्वाइन हो गए, और कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है वो विस्तार, है ना। ये विस्तार जो फैल रहा है, समेटने के लिए विस्तार फैल रहा है। तो कितना खुशी का बात है, और कितना एक अनोखी बाबा ने जर्नी करा रही है कि ये अभी तेरा जो विस्तार चलेगा, विस्तार जो फैलते जाएगा, एक से दूसरे, जैसे मेरे से भावना बेन जुड़े, भावना बेन से और 25 लोग जुड़े, उन 25 से और 50 लोग जुड़े, तो किस तरह का वो फैलाव हो रहा है। मगर ये फैलाव जो हो रहा है, ये विस्तार जो हो रहा है, ये समेटने के लिए विस्तार हो रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है। हमारे जो कर्म हमने बनाए हैं इतने जन्मों से, उनको समेटने के लिए, उन तक वो मैसेज पहुंचाने का विस्तार होता है। तो वंडरफुल बाबा ने ये बात मुझे समझाई। तो वेरी नाइस, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल आल्सो। एंड रजनी बहन ने बहुत अच्छा हाथ ऊपर किया है। यस रजनी बहन। ओम शांति दीदी। गुरु पूर्णिमा की आपको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। दीदी एक क्वेश्चन था, जब ये विस्तार को सार में समेटने का चल रहा है, तो एक क्वेश्चन था, कल से मैं सोच रही थी पूछने कि हमारी सोसाइटी है एनआरआई कॉम्प्लेक्स, आपने देखी है, वहाँ पे 1500 फ्लैट्स हैं। तो अभी वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सभी लोग मेरा नाम प्रपोज कर रहे हैं डायरेक्टर पोस्ट के लिए। तो वैसे वो मतलब कुछ उसमें हमारा पर्सनल कुछ नहीं रहता है, कि बस ऐसा लोगों को लगता है कि सही तो फिर गलत लोग नहीं आएंगे, मतलब बेईमानी नहीं चलेगी, तो उनको ईमानदार लोग जो अभी ये सुन रही थी कि विस्तार को सारने, तो ये विस्तार होगा या फिर किसी न किसी प्रकार से हमारी सेवा हो जाएगी? ये आप विस्तार को समझने के लिए ही जा रहे हो। आपने पहले विस्तार जो किया है, तो अभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको समेटने के लिए। तो जिस तरीके आप वहां पे करोगे, बाबा के ज्ञान को यूज करोगे, कि क्रिएट करने के बदले आप फुल स्टॉप लगाना है आपको। अब जो भी आपको चैलेंजेस आएंगी, समझो आप वहां पर अपॉइंट होगे उस प्लेस के लिए, उस जगह के लिए, तो जो आप पहले अधूरे काम छोड़कर आए हैं, अब तुम्हें वापस से वो चांस मिलेगा उन कामों को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए, अल्प विराम मतलब फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो आपको बहुत अलर्ट सिग्नल्स को कैच करना, और किस तरह से अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को और अपने टैलेंट को, मतलब कलाओं को यूज करके तो सफलता पूर्वक वो जो भी पोजीशन थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए वो चांस मिल रहा है। ठीक है दीदी। हाँ, बस वही पूछना था। मैंने उनको बोला कि मैं आपको ट्यूसडे को जवाब दूंगी, तो अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया। इलेक्शन तो अगले महीने में, लेकिन फॉर्म 1 महीना पहले भरना पड़ता है, तो मैं तो पहले दीदी लेती हूँ। अगर मैंने बोला तो बाबा ने बोला। थैंक यू विश्वास रखने के लिए। तो वही हमको जब भी विस्तार में
समेटने जाना है। थैंक यू बहन, थैंक यू वेरी मच। रजनी बहन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कहाँ से हमें कितना कंफ्यूजन होता है कि हम विस्तार में जा रहे हैं या समेट रहे हैं। हमारे सामने ये ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रेसिडेंट को ही देखो, वो भी ब्रह्म कुमारी है ना, और उसको इतना बड़ा पोस्ट मिला, तो क्या वो विस्तार बढ़ाने गई या विस्तार समेटने गई? ये क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली वो विस्तार समेटने के लिए वहां पे अपॉइंट हुई है। जो विस्तार बना हुआ है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का उनके कंधे पे आया है। और जो वो विस्तार बढ़ाया हुआ है, अब बाबा के ज्ञान में आके अगर उनको वो पद मिला है, इसका मतलब उनको समेटना है। भाई इसी के लिए तो हम उनका सपोर्ट बन रहे हैं ना, मनसा सेवा करके, कि कहीं वो हारे ही नहीं अपनी चैलेंजेस से। तो अपने गुणों से, शक्तियों से, कलाओं से, वो हर जगह पे फुल स्टॉप लगाए, उस पद को जस्टिस कर पाए। तो इसी तरह हमारे सभी के सामने आने वाली है चैलेंजेस। एंड वेरी गुड एग्जाम्पल रजनी ने शेयर कि अगर ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 100% करनी चाहिए। अगर आप देखोगे विस्तार को समेटना है, तो बाबा ने मुझे भी क्या करने लगाया, मेरे लाइफ में इतनी उथल पुथल में भी बिजनेस चालू करने लगा। एंटरप्रेन्योर बनाया मुझे, और एंटरप्रेन्योर बनाकर अपने बलबूते पे कमाई भी करनी है, और दूसरों को उसका सहारा भी बनाना है, सहारा देना भी है। तो किस तरह में ये विस्तार में गई या समेटने के लिए गई? तो एक्चुअली समेट रही है। सबको जिनका आत्मबल मैंने छीना है, विकारों में लाके उनका आत्मबल, उनका मतलब आत्मविश्वास है, आत्मबल है, जहाँ उन्होंने खो दिया है, आज मुझे फिर से उनको खड़ा करना है, फिर से उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है और वो सही रास्ता दिखाना है। तो मैं ये एक तरह से एग्जाम्पल बन के विस्तार में जाकर भी विस्तार को समेट रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी, हैप्पी गुरु ओम पूर्णिमा। शांति। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू वेरी मच दीदी। आप और हमारी भावना दीदी जी हमें बहुत ही पालना दे रहे हैं, और हमें इससे इतना तो फायदा हो रहा है, इतना तो सीखने को मिल रहा है दिन रात। तो हमें मजा आ रहा है, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का हर वेरी नाइस। मोमेंट। सुबह को भावना बहन हमें इतनी पालना दे रही हैं, और शाम को आप पालना दे रहे हैं। तो सच में खुशी है, आनंद है, प्रेम है। तो उठते बैठते एक तो मजे में, और स्वर्ग का यहाँ पर ही एक अनुभव होता है, खुशी का, प्यार का। तो बहुत ही इंजॉय करते हैं दीदी। मुझे याद है हम तकरीबन सुबह को क्लासेस में भावना दीदी जिक्र करती हैं कि हमारी जो प्रतिमा बहन है वो हमारी सीनियर डॉक्टर हैं, तो जो भी होता है हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो दीदी उन दिनों जब मैं शुरू शुरू में जुड़ा 8 महीने पहले, तो तब मैं थोड़ा सा परेशान था ना, काफी कंफ्यूजन था, और हाँ ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा था ना। और अपने बेटे को लेकर जब उसने स्कॉलरशिप विन किया, तो उसमें मैं डिसीजन नहीं ले रहा था कि क्या करना चाहिए। तो मैं स्कूल में जाता था तो सब बोलते थे हाँ भेजो, घर में आता था तो बोला नहीं भेजना है। राइट टाइम पर उस चीज को मैं ओवर थिंकिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जैसे ही फिर आपकी क्लासेस सुना तो वो टॉपिक चल रहा था पेरेंटिंग का, उस तो आपसे सवाल पूछा, तो आपने इतनी अच्छी जबरदस्त काउंसलिंग की, तो आपने कहा कि 1 साल के लिए भेजो और आपको भेजना चाहिए ना। तो वहां पर बिल्कुल मुझे एक लाइट मिली, एक रोशनी मिली, भेजना चाहिए। फिर भी मैंने हालांकि 1 महीना का नहीं भेजना, नहीं भेजा। फिर दोबारा मैंने आपसे बताया आपको दीदी मैंने नहीं भेजा है अभी। तो आपने दोबारा मुझे बोला क्यों नहीं भेजा है, आपको तो भेजना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, तो फौरन वो दोबारा मुझ में एक एनर्जी आ गई है ना। तो वो बेटे में भी एनर्जी आ गई। तो फौरन जब वहां पर गए तो वो उन्होंने भी वेलकम किया, और आज बेटा भी खुश है, और वहां पर स्कूल वाले भी, और उसने जो 6th स्टैंडर्ड का एग्जाम भी दिया, पास आउट किया है।
और हमारे घर में भी सब खुश है, हमारे पापा, हमारी युगल स्पेशली बहुत खुश है। वो कहती है कि अच्छा हुआ तुमने डिसीजन लिया, वरना तुम तो सोच रहे थे पता क्या होता, नहीं तो बच्चे की स्कॉलरशिप भी चल जाती अगला। और हमारे स्कूल में भी सारे दोस्त वगैरह वो भी खुश हैं कि इसने अचानक से किस तरह से बोल्ड डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके पीछे तो आपका हाथ था दीदी, भावना सब आपका था दीदी। तो इतनी खुशी होती है जब भी मैं बेटे को देखता हूँ तो आप याद आते हैं दीदी के। दीदी का इतना बड़ा आभार है कि हमें वो लाइट दिखाई। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। तो और मैं थैंक यू बाबा का बोलूंगी वाकई में, भले ही जरिया मैं बनी हूँ। हाँ, जी मैं ये तो जो भी गाइडलाइंस है वो सारे बाबा की है, पर आपने उस पर फेथ रखा, भरोसा रखा और आपने कदम उठाया, ये तो आपके एफर्ट्स है, इसके लिए उसका फल आपको मिला। जी दीदी बहुत अच्छा। जी। मैं हिम्मत का था, मैं वो वहाँ पर हिम्मत नहीं कर रहा था, पता नहीं कि बार बार पीछे हट रहा था। तो मुझे इतना मैं वो माया में फंसा पड़ा था, मैंने बोला नहीं देना, वो मेरे सामने ही रहे। तो उसका फ्यूचर का मुझे थोड़ा सा मैं नहीं देखा। फिर आपने बैठकर काउंसलिंग की तो फिर उसपे बहुत सारा इजी हो गया। अच्छा दीदी, दूसरा मुझे हमें प्योरिटी के बारे में इतनी तो स्पष्टता हुई, इतनी जो क्लैरिटी हुई, उसमें भी कहीं पर हम बहुत फंसे पड़े थे। तो उसमें भी बहुत सारी अवज्ञाएं जिस तरह से हो रही थी खान पान में, और जो है हमारी फिजिकल ये सारी चीजों में इतनी क्लैरिटी आपसे मिली है, वरना हमें उसका कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो बस हम तो, और उसके बाद जो दूसरा देखा है मैंने कि अपनी कर्म में स्पेशली ऑनेस्टी, वो बड़ा आया है दीदी। तो मैंने एक दफा, आपने भी सवाल किया था हमसे कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तभी भी हमने बताया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो आपने कहा था ये। दोबारा मैंने आपसे एक दफा सवाल भी पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी, आपने शायद सवाल पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, मतलब क्या है। हाँ, आपने तभी बताया था कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, जितनी अब से ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, सेल्फ से, तो हमारे लिए रूहानियत इजी हो जाती है उसको समझना। तो वो तभी से इतना वो हमारे अंदर भर गया कि हर कर्म में क्या भी हो जाए, अपने से सच्चा, ईमानदार, बिल्कुल साफ दिल रहना है। तो वो जर्नी अब इतनी इजी लगती है। तो कोई भी कर्म आता है तो पहले ये चीजें आ जाती है सामने कि इसमें हमें सच को ढूंढना है, सच है तो आगे बढ़ना है, वरना वहां पर ही फुल स्टॉप लगाना है। तो इतना मजा आता है कर्म के हर छोटी छोटी चीजें, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीजों में बहुत क्लैरिटी और स्पष्टता नजर आती है। उसके साथ साथ प्रकाश विधि में इतना तो मजा आता है, इतना तो क्लियर हो गए हैं पहले कभी भी लाइफ में। और यानी ये हमने देखा है कि कलर्स की, प्रकाश की किसी को हम दे भी सकते हैं। सुबह को भावना दीदी भी हमें इतना चांस दीदी है, आगे रखती है, तो कलर्स का, प्रकाश का तो इजीली अपने को भी दे पाते हैं सामने जो जिनको जरूरत है वहां पर भी। और जो बाबा हमसे ये निमित्त बन के सेवा कराता है कलर्स की, प्रकृति को भी देना, वो भी बड़ा इजी हो गया है, उसमें भी बड़ा मजा आता है। जब भी 5-10 मिनट में इतनी सेवा हो जाती है निमित्त बनकर, मैंने बोला ये तो अनबिलीवेबल है। एक लोग ये पहले तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, पहले एक मुश्किल लगता था हमें किस तरह से यानी प्रकृति की सेवा करेंगे, यानी बोझ सा लगता था। और अब इतना लाइट होकर इतना मजे से करते हैं, उठते बैठते, बल्कि जा रहे हैं कहीं पर, स्कूल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कलर्स दे दिया इजीली। तो वहां पर हमने इतना इजी स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, तो मजा आ जाता है लाइफ में, इतना तो ब्यूटीफुल, जबरदस्त। आप दोनों दीदियों को, आपको भावना दीदी को हमारा दंडवत नमस्कार है और थैंक यू वेरी मच। और आप तो हमारे गुरु साक्षात हैं, आप हमारे लक्ष्मी नारायण, आप ही दीदी हमारे लिए। तो आप हमें इतनी लाइट और माइट मिली और मिलती रही, हमें मिलती जाएगी। थैंक यू वेरी मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, आपका शेयरिंग करने के लिए कि किस तरह उन्होंने कदम उठाए अपने विस्तार को समेटने के लिए। पहले तो अपने आप को समझा, अपनी कमियों को समझा, फिर उसको एक्सेप्ट किया, ये भी एक विस्तार ही है ना। उसको एक्सेप्ट करके उसको समेट लिया और तब जाके हिम्मत के कदम उठाए और निर्णय लेने लगे, परखा, निर्णय लिया और आगे बढ़े। तो किस तरह आप भी आज विस्तार को समेटने में लगे हुए हैं संकल्पों से। प्रकाश देना भी क्या है, समेटना ही है एक तरह से। जो हमने संकल्पों से विस्तार किया हुआ है
उसको समेटने का काम कर रहे हैं। दूसरा वाचा से है, तीसरा कर्मणा से है। तो जहाँ जहाँ आप कदम उठाते जा रहे हो, ज्ञान को यूज कर रहे हो, वैल्यूज को और वैल्यूज यूज कर रहे हो, तो ये एक तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं समेटने के लिए तुम्हारे विस्तार को। तो वेरी मच थैंक यू संतोष भाई, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और किसी की शेयरिंग है? जी दीदी, एक और विस्तार तो क्या कहें कि क्लैरिटी नहीं थी इस पॉइंट में, जो जिसका टोटल क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि उस तरह से हमने कभी ज्ञान को समझा नहीं था। वो है एनिमल वर्ल्ड का। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। वेरी नाइस, यस, वंडरफुल। यस, एक्चुअली मुझे भी बाबा ने कितना उसका एक्सरसाइज करवाया है, कितना स्टडी करवाया है मुझे एक एक चीज को लेकर। एंड वेरी ट्रू कि वो वाला वर्ड मुझे पता ही नहीं था। वो विस्तार कितना बढ़ाया है हमने। हमको ऐसा लगता है तो इंसानों के साथ में ही कर्म बनते हैं हमारे, तो जानवरों के साथ में कितना कर्म बंधाया है हमने, कितने हमने विस्तार उनमें भी बढ़ाया है। और उसको भी किस तरह हमको समेटना है, किस तरह उनका केयर कंसर्न करना है। हम सिर्फ इंसानों का केयर लव कंसर्न दिखाते हैं, या तो फिर जो एनिमल्स हमारे संपर्क में आते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, काऊ, बफेलो, इनके। मगर बाबा ने बोला है कि तुम्हारा विस्तार जंगलों का भी है, तो उनको भी किस तरह से प्यार देना है, उनको भी किस तरह केयर करना है, कंसर्न दिखाना है उनके लिए भी। मैं एक मेरा एग्जांपल, सॉरी भावना बहन, सुनाना चाहती हूँ। कल जैसे हमने प्लान किया था, यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे जाने के लिए बारिश हो रही थी। हम लोग पहले, जब ज्ञान नहीं था तो वो बारिश है, वाटरफॉल है, ये देखने का बहुत मन रहता था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, हम यहाँ के नजदीक लोनावाला, खंडाला जो घाट होते हैं, महाबलेश्वर, वहां पे जाते थे ये वाटरफॉल देखने के लिए। कल भी बच्चों ने इन्होंने प्लान किया। मगर जिस तरह से बाबा ने वो एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल वर्ल्ड के बारे में बताया कि बारिश होती है तब जब जो कीड़े मकोड़े जो मट्टी में रहने वाले या मट्टी के अंदर होल्स बना के रहने वाले जो कीड़े होते हैं, तो वहां पे पानी भर जाता है, वो कैसे वो एक सूखी जमीन तलाशते हैं और हम उसी सूखी जमीन को रोंदते हुए जाते हैं। ये भी ख्याल नहीं करते कि कितने वो टायर के नीचे कीड़े और ये मर रहे हैं, है ना। तो इतने साल तो वो पाप किया, बस कल वो जैसे एक जागृति आई थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। मगर परिवार को भी, जैसे एवरी ईयर जाते हैं हम बारिश के मौसम में, तो परिवार को भी मना नहीं कर पा रही थी। और मैंने बाबा को भी बोला कि बाबा मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू जो चाहे वो कर, कुछ भी युक्ति लगा ले तू और कर। और ऐसे ही हुआ कि जब हम गाड़ी भी थी, ड्राइवर भी आ गया, एवरीथिंग सब, बस निकलना है। और इससे में एक का कॉल आया बेटी के ससुराल से कि उनके यहाँ पे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है और उसको अर्जेंटली जाना है। एंड बस वो प्लान वहीं पे स्टॉप हो गया, कहीं पे भी गए नहीं। और आज मॉर्निंग में उसका रिजल्ट, इनको भी किसको बुरा नहीं लगा इसलिए क्योंकि आज मॉर्निंग में न्यूज में ये आया था, जिस जगह पे हम जाने वाले थे, तो इस तरह से हमारा बाबा ने एक को मेरे को बचा भी लिया। क्यों बच गई मैं उसमें? क्योंकि वो दिल से मेरा निकल रहा था कि नहीं, इनको हार्म नहीं करना है। अब जब ज्ञान मिला है तो मेरी वजह से इन जीवाणुओं को, इन लिविंग बीइंग्स को, जो अपनी ही जद्दोजहद में परेशानी में वो जीने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी और परेशानी नहीं बढ़ानी है, जब ये जागृति आ गई और दिल से जब वो निकला, तो देखो कुदरत है, परमात्मा है, वक्त है, सब हमें मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो ये मैं इसके लिए शेयर करती हूँ। अगर दिल से हमारा मन होता है ना किसी को हेल्प करने का, तो वो 100% हमारे से हेल्प जाती है। या थैंक यू वेरी मच। या भावना बेन, यू कैन स्टार्ट। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने शेयर किया, क्योंकि इसी तरह से हम वो नैरो माइंडेडनेस से ब्रॉड माइंडेडनेस में आते हैं, हम हद से बेहद में आते हैं लिटरली। तो यहाँ भी यही कि घर में जैसे कोई इंसेक्ट आ गया या कुछ भी हुआ, तो पहले ऐसे लगता था कि इसको हटाओ, इसको, मतलब हम सोचते थे कि ये मेरा प्लेस है। तो अभी वो समझ में आ रहा है कि उनको जीने का अधिकार है, ये धरती उनकी है,
वो जहाँ जीना चाहें जी सकते हैं। हम कौन होते हैं नो उनके साथ इस तरह से, वो मेंटली हम जो सोचते थे कि दिस इज लाइक छी छी, ये हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ रिस्पेक्ट आ गई है। वो एनिमल्स के लिए पूरे उनके वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आ गई है। और ऐसा नहीं है कि हमें उनको हटाना नहीं पड़ता, हटाते भी हैं तो बहुत प्यार से उनको सॉरी बोल के कि भैया तू कोई और घर ढूंढ सकता है, यहाँ हमको हाइजीन कॉन्शियस होना पड़ेगा, माफ कर देना बाबा, माफ कर देना। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है वाकई। और एक चीज है जो आपने लेटली बताया फर्नीचर का, तो दैट वाज अगेन एन आई ओपनर, क्योंकि इस एरिया में तो कभी सोच अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं, नेचुरल लॉज के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जैसे पहले भी शेयर किया था कि आजकल दुनिया में बहुत लोग हैं जो मिनिमलिस्ट हो गए हैं, मतलब बहुत करोड़पति हैं, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन लिमिटेड चीजें रखते हैं फर्नीचर में, बर्तन में, कपड़ों में, भले ही वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं विस्तार को सार में ही ला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से दुनिया में भी वो लहर चल रही है और हमको डे बाय डे और लाइट आती जा रही है इन छोटी छोटी चीजों के को समझने के माध्यम से। एकदम से जैसे होता है ना वो धक से वो अटैचमेंट फर्नीचर का, अच्छे फर्नीचर का, इस एरिया में ये, इस एरिया में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, खत्म हो गया, बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया। तो थैंक्स टू यू फॉर दिस। यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कि इतना आप लोग सब ध्यान से सुन के अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, अंदर अपनी एक जागृति लेकर आए हैं। एक ना जैसे ही हम कोई कर्म करने जाते हैं, हमें इमीडिएट अपनी मिस्टेक समझ में आती है, अरे ये नहीं करना चाहिए था, किसी और को जरूरत है, भाई तू ये लेकर जा, मुझे ये जरूरत नहीं, तू यूज कर ले। क्यों? ताकि वो नया परचेज करे, नई डिमांड हो। मार्केट में डिमांड नहीं होगी ना, तो ये सारे कर्म, गलत कर्म होंगे ही नहीं। डिमांड है तो सप्लाई है, डिमांड ही अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सप्लाई भी नहीं होगा, एंड ऑटोमेटिकली सब लोग कंटेंट हो जाएंगे। कंटेंट होना मतलब संतुष्ट रहेंगे, जो है उसी में संतुष्ट रहना, वो सीखना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी वंडरफुल बाबा ने जो मेरी भी जर्नी कराई है, एंड थैंक यू आप सभी का भी। एंड वेरी नाइस भावना बेन व्हाट यू हैव शेयर्ड अबाउट दिस टू थिंग्स, एनिमल किंगडम का। यस दीदी, उस दिन ना यहाँ पर हम कितना भी कोशिश करें बाथरूम के साइड से, तो कभी कभी वहाँ ना डोर और वॉल के बीच में होल सा है जो डीप है काफी, आते हैं। हाँ, तो हम कितना भी कोशिश करें तो बरसात के मौसम में वहाँ से चींटियां आ जाती हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता था कि क्या करें, कैसे इनको हटाएं। इस बार ना देखा कि चींटियां कुछ आई हैं अंदर और उनके मुंह में कुछ कुछ है ना, वो कुछ कुछ लेके वो घूम रही। तो ऐसे लगा इनको करने दो ना, इनको अपना काम करने दो। और मन में ही सोचा कि अपने आप चली जाएंगी, और दीदी नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे वर नॉट देयर। ठिकाना उनको मिल गया, तो वो सेफ्टी जगह पे बैठ गए। दे वर सर्चिंग ओनली। वेरी नाइस। तो हम क्यों देखो टांग अड़ाते? जी हाँ जी। तो कितना वो इमीडिएटली हमें वो कॉशियस हो जाता है कि अरे नहीं, हमने तो पहले तो बस तुरंत लिया, ये मारा, फ्लिंट मारा, पहले तो 10 गालियां ही देंगे, चिट्टियों को दूसरा घर नहीं मिलता है क्या, यहीं पे घुस गए, यही क्यों मेरे को परेशान करते हैं। स्टार्ट ग्राउंडिंग लाइक दैट, बस वो सब शांत हो जाए। एंड रियली मेरा भी अनुभव रहा है। माइंड क्लीन हो जाता है, माइंड एकदम क्लीन रहता है, किसी भी तरह की हलचल होती ही नहीं है अभी। यस, थैंक यू वेरी मच भावना। यस प्रियंका बहन। जी दीदी, आभार ही आभार निकल रहा है आप दोनों के प्रति। आप और भावना बहन ने हमें बहुत बहुत सिखाया है। आप तो सही मायने में हमारी गुरु हो। और जो अभी बातें चल रही है, सारा रिवीजन हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई में एनिमल्स के लिए कोई भी अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था ही नहीं। तो अब तो जैसे गोभी में भी कीड़ा दिख जाता है तो उतनी गोभी काट के वापस उसमें डाल देते हैं और हटा देते हैं। तो इतना मन को सुकून लग जाता है कि हमने कुछ अच्छा काम कर लिया। बहुत ज्यादा उनको मारते थे, बहुत गलत करते थे। और
जो आपने हमको भूतों का डर जो सिखाया ना, बिल्कुल हटा दिया, हाँ। वो भी बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा हमारे काम का है। और इतना हमारा डर का विस्तार था, सारा समेट दिया। आपके लिए बहुत आभार है। बहुत डर लगता था, रात को निकलने में डर लगता था, सब डर हटा दिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच प्रियंका बहन, आपने और एक जगह पे हाईलाइट किया, भूतों का डर। वाकई में वहाँ का भी जो विस्तार हमने बना के रखा था, उसको भी बाबा ने कैसे ज्ञान की क्लैरिटी देकर उस विस्तार को भी समेटने में हेल्प किया है हमें। कितना अंधविश्वास फॉलो करते थे, कितने हम ना रूमर्स के पीछे भागते थे। ये रूमर्स है, ये सारी कहानियां, और उन कहानियों को सच मान के हम और भी कितना खुद डरे और दूसरों को भी डरा है। और बाबा के इस ज्ञान से इतनी क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह बाबा ने उसको भी समेटना सिखा दिया है, दूसरों के मन से भी डर निकाला। और क्या है, डर की वजह से हम कितना एक कर्म क्रिएट कर रहे थे, कितने कर्म क्रिएट हो जाते हैं। मैं आज जब अपने आप को देखती हूँ, पीछे जहाँ मैं डरा करती थी बहुत, तो कितने कर्मों को क्रिएट किया हुआ था, बिना वजह के गालियां देना, बिना वजह के उन आत्माओं को कोसना जिनके पास शरीर भी नहीं है, हाँ, बिना वजह की किसी की भी हेल्प लेना जब जरूरत ही नहीं, बिना वजह दूसरों को परेशान करना, मेरी वजह से उनका भी टाइम पूरी करना, उनके भी टाइम का लापरवाही से यूज करना। कितने ही कर्मों में मैंने कर्म बढ़ाए हुए थे, और किस तरह बाबा ने उसको विस्तार तो समेटने को हेल्प किया। और सिर्फ समेटने को हेल्प नहीं किया, साथ साथ में उस ज्ञान को, उस कॉन्फिडेंस को, उस निडरता को शेयर करने लगाया, ताकि जहां जहां मैंने ये कर्म बढ़ाए थे ना, उनको फुल स्टॉप लगाने का हेल्प कर। So thank you very much, Priyanka Ben. Again, to highlight one more point. Yes, Raji Ben. ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी।